गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने का एकदम ध्यान से। क्वेश्चन है जैसे मान लेते हैं 5x प्लस स्क्रीन नहीं आ रही सर। आप दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए, जिनको भी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिनको भी स्क्रीन की दिक्कत है क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे 25 इंटू एक्स माइनस 2 है और इसमें आपको भाग देना है x माइनस 2 से। तो बताइए क्या आंसर आएगा। हमने कुछ इस टाइप के प्रश्न जो है लास्ट क्लास में किया था। सभी बच्चे एक बार सॉल्व कीजिए। तो सभी बच्चे एक बार सॉल्व करेंगे, कुछ इस टाइप के प्रश्न जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। सर जी आप सवाल तो नेरे कराओ मर क्लास में होमवर्क नेरे सवाल होमवर्क में नेरे सवाल दे हो। देखिए, ऐसे अगर आप माइक ऑन करके कुछ भी अनावश्यक चीजें बोलेंगे तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर है। देखिए 25 इंटू एक्स माइनस 2 से हमें भाग देना है किससे, x माइनस 2। तो अब हम यहाँ पे x माइनस 2 से अगर x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या, 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार का, हम लोग बीजगणित सर्वसमीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग 3 पढ़ेंगे। 3 में से आज हम लोग पहला आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बीजगणित सर्वसमीकरण क्या होता है। बीजगणित सर्वसमीकरण क्या होता है तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, मैंने यहां लिख दिया 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 15। अब क्या ये एक बीजगणित सर्वसमीकरण है कि नहीं है, यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो करके कि क्या ये एक बीजगणित सर्वसमीकरण है या नहीं है। 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 15, क्या ये एक सर्वसमीकरण है, अगर है तो y, अगर नहीं है तो n का टाइप करेंगे सभी बच्चे। सर आवाज नहीं आ रही। अगर ऐसे माइक ऑन कीजिएगा आप लोग तो देखिए क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, तो प्लीज माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग, क्योंकि क्लास में 50 बच्चे हैं। अगर एक बच्चा भी माइक ऑन करता है तो बाकी के 50 बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा मत कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो चैट सेक्शन में लिखिए। सभी बच्चे y और n में आंसर करेंगे। 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 15 है। आपको बताना है कि क्या ये एक बीजगणित सर्वसमीकरण है या नहीं है। ठीक है, आंसर कीजिए यस और नो, आंसर कीजिए। ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही है कि ये एक बीजगणित सर्वसमीकरण है। क्यों बीजगणित सर्वसमीकरण है, देखिए जब हम यहाँ पे x का मान कुछ भी लेंगे, जैसे 1 ले लिए तो भी इसमें भी 1 रखेंगे तो बराबर आएगा। देखिए 1 प्लस 3 कर, इधर में 5 इंटू 1 कर देंगे प्लस 15 करेंगे। देखिए दोनों तरफ करेंगे तो इतना ही आएगा। 5 इंटू 1 में 4 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 4, इधर में देखिए 5 प्लस 15, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 5 चौका 20 इक्वल टू 20। तो आप देख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। और जब भी LHS बराबर RHS हो जाता है चर के प्रत्येक मान के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सर्वसमीकरण कहते हैं। तो ये क्या है, एक सर्वसमीकरण है। अब यहाँ पे x बराबर 2 भी लीजिएगा ना तब भी बराबर आएगा। देखिए 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 3 कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 कर देंगे प्लस 15। सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 10 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया, 25 बराबर 25 हो गया। यानी आप देखेंगे x के सभी मानों के लिए हमेशा LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा।
इसलिए ये क्या है, एक सर्वसमिका है। तो यहां तक हमने जो है पिछली क्लास में जो है क्या कर लिए थे, समझ लिए थे कि सर्वसमिका क्या होता है। गुलशन कुमार नाम से जो बच्चे हैं, आपने पिछली क्लास नहीं किया था इसलिए आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि सर मैंने पिछला क्लास नहीं किया था, और पिछली क्लास में ये चीजें पढ़ाई गई थी कि सर्वसमिका क्या होता है, इसीलिए आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों जिन्होंने क्लास किए सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर आप क्लास छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास जो डेली करते हैं उनको नहीं समझ में आया तो बताइए। देखिए ये जो अनावश्यक आप लोग माइक ऑन करके आवाज निकालते हैं, फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसी हरकत मत कीजिए। आज जिनको किसी भी टाइप की आवाज की समस्या आती है, मैसेज की समस्या आती है, आप क्लास को सिंपली रिज्वाइन कर लिया कीजिए, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्लास में 50 से 60 बच्चे रहते हैं और आप एक बच्चा भी गलती से माइक ऑन करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो ऐसा हरकत मत कीजिए। ठीक है, तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीजीय सर्वसमिका 1, यानी हम पहला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इसे आपको हमेशा याद रखना है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप कहेंगे कि सर ये a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ये कैसे आया, तो देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको मैंने बताया था कि ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ए गुने ए। अगर बी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, बी गुने बी। अगर मैं यहीं पे कह दूं ए प्लस सी का द होल स्क्वायर है तो मतलब ए प्लस सी को 2 बार लिखना है। ठीक है, 2 बार गुना करना है। अगर मैं लिख दूं ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे भी यही होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे यानी इनको आपस में गुना करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए, तो पहले हम इस ए से क्या करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे, तो ए से गुना करेंगे ए प्लस बी में, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस प्लस बी से गुना करेंगे ए प्लस बी में। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए से बी में गुना करेंगे तो प्लस ए बी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी आएगा, फिर बी से अगर बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस ए बी या प्लस ए बी कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब प्लस है तो प्लस, अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे हमेशा के लिए याद रखते हैं, क्या करते हैं, हम इसे हमेशा के लिए याद रख लेते हैं ताकि हमें बार बार गुणा ना करना पड़े। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को, तो हमने इसे गुणा कर दिया और हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। ज्यादातर बच्चे इनको ये याद रहता है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये कैसे होता है बहुत सारे कम बच्चे जानते हैं, लेकिन आगे से आप ये बता सकते हैं कि ये कैसे होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को क्लियर है यस कि सर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, आपको दिख रहा है कि हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ए प्लस बी में ए प्लस बी से गुणा किया और हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पे आधारित आपको अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन है कि जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर का मतलब, यानी कि यहाँ पे हम अगर इसके कंपेयर करेंगे, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ए प्लस बी से, तो देखिए यहाँ पे जो ए है यहाँ पे जेड हो जाएगा और यहाँ पे जो बी है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं, जहां पे ए है वहां पे जेड रख दीजिए। तो ए स्क्वायर कह रहा है तो हम क्या कर देंगे, एक जगह पे अब जेड स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 है तो 2, और ए के जगह पे क्या है, जेड है तो यहाँ पे जेड रख देंगे, बी के जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस बी के जगह पे क्या है 3 है तो 3 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, तो जेड स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये 2 में 3 से गुना होगा तो 6, और जेड है तो जेड, अब प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को,
एक बार सब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है, देखिए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। बातें समझ में आया सभी बच्चों को? हमने क्या किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें निकालना था z प्लस 3 का द होल स्क्वायर, तो हमने इसे कंपेयर कर दिया कि a का मान क्या हो गया यहाँ पे z और b का मान हो गया यहाँ पे 3, तो जहां पे a था वहां पे हमने z रख दिया, जहां पे b था हमने वहां पे 3 रख दिया, और इसको फॉर्मूला लगाए तो हमारा आ गया z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइए फॉर्मूला आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे। यस सर। क्लियर है ना? चलिए एक तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, फिर हम एक और प्रश्न करते हैं। तो इसका हो जाएगा 6z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 जो है उत्तर हो जाएगा। इसी पे आधारित में एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं, इसका आंसर सभी बच्चों को करना है। अगर a प्लस 6 आ जाए द होल स्क्वायर हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? करिए सभी बच्चे, तो a प्लस 6 द होल स्क्वायर आ जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चे अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। a प्लस 6 का द होल स्क्वायर है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कर सकते हैं आप लोग, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। a प्लस 6 का द होल स्क्वायर है, सेंड कीजिए या कैमरा ऑन करके दिखाइए। वेरी गुड, मनोज कौशिक आ गया। ए स्क्वायर प्लस 12 a प्लस 12, अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है, अभी चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हिमांशु का, नितिन का, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कार्तिक नायक का, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं किनका किनका सही है और गलत है। देखिए तो यहाँ पे a प्लस बी अगर इसे मान ले, यानी ये हो गया a और ये अगर मान ले हम b, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो जहां जहां पे a है वहां पे तो a ही रहेगा, लेकिन जहां जहां पे b है वहां पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a है तो 2a हो जाएगा, लेकिन b के जगह पे यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस b के जगह पे क्या है 6 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 6 में अगर 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12a प्लस 6 में स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा 36, तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। सर समझ में नहीं आ रहा। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 गुने 6, तो ये 36 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 36। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर था तो हमने 3 गुने 3 किया तो 9 आया था ना, ये दे। इसी प्रकार यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो 6 गुने 6 करेंगे तो 36 आएगा। क्लियर है? 12 नहीं होगा जी, 12 नहीं होगा, 36 होगा। ठीक है, गुलशन नाम से जो बच्चा है बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए ऐसे हरकत कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए एक दूसरा प्रश्न करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसे ही कह दूं आपको a प्लस 4 का स्क्वायर है और आपको बताना है कि क्या होगा, तो जहां जहां पे a है वहां पे a रख दीजिए, जहां पे b है वहां पे 4 रख दीजिए, इससे कंपेयर कर दीजिए। a के जगह पे a हो जाएगा, b की जगह पे 4, सेम टू सेम लिख के आंसर कीजिए। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर ये होता है, यानी ए का स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 रहेगा, और ए की जगह पे यहाँ पे भी ए है तो ए ही रहेगा, और बी की जगह पे यहाँ पे 4 है, बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बी की जगह पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 में 4 से गुना होगा तो 8, और ए है तो ए, 8 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, 4 स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 यानी कि 16। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। क्लियर है सभी बच्चों को? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। क्लियर है? आसान सवाल था। अब देखिए इसी पे कभी कभी डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे अब ये 103 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या हम 103 को 100 प्लस 3 नहीं लिख सकते? 100 प्लस 3 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। आप 103 का स्क्वायर निकालिए या 100 प्लस 3 का स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है। तो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला क्या, कि ए ऊपर में लिखा गया कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर कीजिएगा ए प्लस बी से, तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 100, और बी का मान क्या हो जाएगा 3। तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 100 कर दीजिए, और जहां जहां पे बी है वहां पे 3 कर दीजिए। तो ए का स्क्वायर है तो अब हम क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 ही रहेगा, ए के जगह पे 100 है तो 100 कर दीजिए, इंटू अब बी के जगह पे 3 है तो 3 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, बी के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, प्लस 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी 9। बात समझ में आ रहा है? 3 का स्क्वायर यानी 9। अब इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 600 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। चलिए इसको हम लोग सामने सामने रख के जोड़ लेते हैं। देखिए इसको ऊपर नीचे रख के जोड़ लेते हैं, 600 इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये 609 यहाँ पे हम सीधे जोड़ देते हैं, यहाँ पे रख के 609 जोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ तो 9 है तो 9 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 0 है तो 0, और 1 है तो 1 आएगा। तो 10,609 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस एक सर। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। 10,609 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज लिखा गया, ये गलत लिखा गया है, इसको ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि 10,000 में 609 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10,609 आएगा, यहाँ पे 1 0 गलत लिख गया है। क्लियर है सभी बच्चों को? 10,609 आसान है? यस सर, इजी है। ठीक है, एक प्रश्न मैं देता हूं, आप लोग कोशिश करके देखिए। अगर मैं कहूं कि 102 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 102 का स्क्वायर बताइए, सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए 102 का स्क्वायर कितना आएगा, 102 का स्क्वायर कितना आएगा। कोशिश करिए सभी बच्चे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो उसी पे हम इसे भी बिठा देंगे।
चलिए ज्यादातर बच्चों के उत्तर आने लगे। तो 102 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, 100 प्लस 2 का द होल स्क्वायर कर देंगे। तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह पे 2 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 100, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे 400, आप प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी कि 10,404 जो है आपका आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 10,404 जो है आपका उत्तर आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, आसान था ये सवाल, आसान है ना। चलिए अब देखिए अगला चीज कैसे होता है, ध्यान से। जैसे अब ये देखिए आपको जो है ये दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हम 81 को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी ए स्क्वायर कह रहा हूं, इसे 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस अगर हम इसे ए मान ले तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला के हिसाब से लगा देते हैं, और ए का मान अगर 9 मान ले और बी का मान तो यहाँ पे बी स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे बी लिख दें आप, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर होगा ही होगा। माने हमने क्या किया, इसको इसी फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश किया। 81 को 9 का स्क्वायर कर दिए, 18 को हमने क्या कर दिया 2 इंटू 9 लिख दिया, और बी था तो बी लिख दिया, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ये होता है तो इसका मतलब तो यही होता है ना, यानी कि 9 प्लस बी का ये द होल स्क्वायर लिखा गया है। तो यहाँ पे 9 प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी अगर मैं इसे आपको ऐसे समझाऊं कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो सेम टू सेम ये भी तो हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर भी तो हो सकता है। बात तो एक ही है, या तो आप ए प्लस बी द होल स्क्वायर को ये लिखिए, या इसको जो है आप ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ पे जो है यही दे रखा है, यानी यहाँ पे ये वाला दे रखा है, ठीक है, ये वाला दे रखा है, और आपको ये वाला निकालना था। तो आप देखिए ए को हम ए स्क्वायर में लाना था, तो ए स्क्वायर में करना था तो हम 9 को स्क्वायर कर दिए, और इसको 2ab में लाना था तो 18b को हम कैसे लिखते कि 2ab में हो जाता, तो 2 के 18 की जगह पे पहले 2 रख दिए, बचा क्या, ए का मान ऑटोमेटिकली 9 है तो 9 आ गया, बी की जगह पे बी तो है ही, तो हमारा 9 प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपको इसे कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को, 9 प्लस बी स्क्वायर होगा, 3 प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा। आसान है। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं आपको। अगर 5a प्लस 2b आ जाए, इसका द होल स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा आंसर, बताइए। मैं फॉर्मूला भी आपको लिख देता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, 5a प्लस 2b द होल स्क्वायर क्या होगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जहां पे 5 है, जहां पे ए है वहां पे 5a हो जाएगा, जहां पे बी है वहां पे 2b हो जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। एक बच्चे का उत्तर आया है सही, एक ही गलत है, अभी चेक करेंगे सभी बच्चे, मगर चेक करें, सॉल्व करें। कोशिश करेंगे सभी बच्चे।
कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको ध्यान से समझिएगा तो एकदम आसान होगा। ये नीचे लिखा गया जो है फॉर्मूला है, यानी ए के जगह पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a, और बी के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 2b। तो जहां जहां पे ए स्क्वायर है वहां वहां पे हम 5a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 2 है तो फॉर्मूला में 2 रहेगा। ए के जगह पे हम क्या माने 5a को, तो यहाँ पे 5a आ जाएगा। बी को हमने क्या माना है 2b, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। प्लस अब बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी हमारा क्या है 2b है, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5a का स्क्वायर है मतलब कि 25a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 2 में 5 से गुना होगा तो 10, 10 में 2 से गुना होगा तो 20, ठीक है। और a है तो a और b है तो b। प्लस 2b का होल स्क्वायर है मतलब कि 2 दूनी 4 अब b स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस b स्क्वायर। बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है? हमने जहां जहां a था वहां वहां 5a कर दिया, जहां जहां b था वहां वहां 2b कर दिया, और हमारा उत्तर आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। प्रश्न अगर आ जाए 3x प्लस 7y द होल स्क्वायर, बताइएगा इसे सॉल्व करके। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कौन सा 3x, और 7y क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा b, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है किससे कौन मार्क होगा, ठीक है। जहां जहां पे a है वहां वहां पे 3x कर देंगे, और जहां जहां पे b है वहां पे 7y कर देंगे। सॉल्व कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करिए, कर सकते हैं, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जो बच्चा कॉपी पेन पे करेगा ना सबसे पहले उन्हीं का होगा, और जो बच्चा जल्दबाजी करेंगे उनका ही गलत होगा। तो आराम से कीजिए, कॉपी पेन पे कीजिए, आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिएगा ध्यान से, हमने 3x को क्या कह दिया कि a है, तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 है तो 2, और a हमने किसको माना है 3x को, तो 3x। b है तो b किससे माना है 7y को। प्लस b स्क्वायर यानी 7 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और x का स्क्वायर तो होगा ही होगा। प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 7 से गुना करेंगे 42, और x है तो x और y है तो y। प्लस 7y स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49, और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर तो होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 42xy प्लस 49y स्क्वायर, 49y स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? 49y स्क्वायर, ये 49 कैसे आएगा, 7 का स्क्वायर है तो 7 गुने 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर था तो 3 गुने 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग पहले क्लास में भी, पहले चैप्टर में भी सीख चुके हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए, जैसे 2x प्लस 3y का द होल स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला में आपको लिख देता हूं, आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिया हूं, और इसका मान आपको निकालना है।
तो एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पूरे 2 मिनट का समय दूंगा, तो जल्दबाजी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे 2 मिनट का समय दूंगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है। अभी पोल मैं नहीं दूंगा, पोल 40 सेकंड के बाद दूंगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइएगा। देखिए सारा ऑप्शन एक जैसा ही दिख रहा होगा, थोड़े थोड़े से का अंतर, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 12xy है, यहाँ पे 6xy है। तो थोड़े थोड़े से का अंतर है सभी ऑप्शन में। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आंसर क्या आता है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, पोल मैंने अभी नहीं दिया है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2x जो हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और 3y जो है आपका b का काम करेगा। तो जहां पे a स्क्वायर है वहां पे 2x का द होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे b स्क्वायर है वहां पे 3y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इतना आपको हेल्प कर दिया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी मैंने पोल सेक्शन नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए, पोल में और 20 सेकंड के बाद दूंगा। तो जल्दबाजी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय है, पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए स्टार्टिंग में 4 बच्चों का आंसर है, चारों का गलत है। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, सर हो गया। ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, तो जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। देखिए आधे से अधिक बच्चों का गलत उत्तर आ रहा है, क्योंकि वो जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं। आगे पीछे हो सकता है, बी स्क्वायर जो वो पहले भी लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर जो है ऑप्शन में पहले भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप लोग बी स्क्वायर को हमेशा लास्ट में देखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो बीच में भी लिखा जा सकता है, आप बीच वाला को लास्ट में भी लिखा जा सकता है। तो एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में आप लोग गलती करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए 60 लोगों में अभी तक सिर्फ 20 बच्चों का ही आंसर आया है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। डन सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए हाथ वाला बटन मत दबाइए, बांसीलाल नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड और है, अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 5-7 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर जरूर करें, क्योंकि इसी से आपकी अटेंडेंस लगती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 10 बच्चों का सही है, बाकी सभी बच्चों का गलत है।
गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जल्दबाजी किया, इसीलिए गलत। बात समझ में आया? अब देखिए करेंगे कैसे। हमने 2x को a माना है तो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, a के जगह पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब b के जगह पे क्या आ जाएगा, 3y, प्लस b स्क्वायर है तो 3 द होल स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर है मतलब कि 4 और x है तो x स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, x है तो x और y है तो y, प्लस 3 का स्क्वायर है मतलब 9 और y स्क्वायर है तो 9y स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 4x स्क्वायर ऑप्शन ए में दिख रहा है, 9y स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है और 12xy आपको यहां दिख रहा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बाकी ये तीनों चीजें आपको कहीं पे दिख जाए तो मुझे बताइए, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में उत्तर करते हैं। सिर्फ 10 बच्चों का ही सही था, बाकी सभी बच्चों का गलत था। क्यों? क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में आंसर करते हैं। इतने आसान सवाल को भी आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि आपको ऐसे दे देगा। देखिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 36 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2, देखिए कुछ बच्चे जो है ना माइक ऑन करिए। कार्तिक नाम से, किशन नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो क्लास डिस्टर्ब होगा, माइक ऑन मत कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स है, प्लस अगर मैं यहां लिखता हूं 3, ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी आपको जैसे यहाँ पे लिखा रहता है ना a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो अगर आपको ये वाला दे दे a स्क्वायर प्लस 2ab वाला दे दे, आप प्लस बी स्क्वायर वाला दे दे, तो हम इसे कैसे इस फॉर्म में बदलेंगे। तो आपको इसे कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। क्या करके लिखना पड़ेगा, कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। तो इसी पे आधारित एक सिंपल सा सवाल है आपके सामने। देखिए यहाँ पे 25a स्क्वायर है प्लस 10ab है प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि हम इसे a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये 25a स्क्वायर है प्लस 10ab है प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसे a प्लस बी द होल स्क्वायर में कैसे बदल दें, क्योंकि ये इसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सोचिए, समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पूरे 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से सोचिए कि हम इसे कैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज और हिंट दे देता हूं। देखिए आपको इस बार फॉर्मूला ये दे दिया है, इस बार ये दे दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दे दिया है, और आपको बताना है कि ये वाला क्या होगा। तो इस फॉर्मूला का तो आपको पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया गया है उसका क्या बनेगा ये आपको बताना है। यानी आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, लेकिन अगर ये दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, यही आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, 30 सेकंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पहले कोशिश करेंगे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, और पोल सेक्शन में आंसर करना है सॉल्व करके। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए पहला ही, अभी तक 5 बच्चों का आंसर है, चारों का गलत है।
आप जल्दबाजी क्यों करते हो बाबू? जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो सही, आप जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का समय दिया हूं, पूरी 2 मिनट का समय। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? अभी 2 मिनट है, आप एक बार ध्यान से देखो तो सही। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यानी हमारा बी बी ही होगा, बी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 25a² है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर तो a तो रहेगा ही। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते, मतलब कंपेयर करना है कि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी है, तो हमारे आंसर में क्या आएगा? एकदम ध्यान से कंपेयर कीजिए ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस 10ab को जो है हमें इससे कंपेयर करना है, 2ab में कैसे बदल दें। एकदम आराम से ध्यान से देखेंगे तो आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। बहुत आसान सवाल है। कोशिश कीजिए, और 30 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अधिकतर बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि वो ध्यान से चीजों को नहीं देख रहे हैं, ध्यान से चीजों को नहीं देख रहे हैं, इसीलिए अधिकतर बच्चों का आंसर गलत है, यानी कि आधे बच्चों का आंसर गलत है। हरिओम नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। ठीक है, और 20 सेकेंड ले लीजिए। कोशिश कीजिए, चिंता नहीं करना है, कोशिश कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे अगर बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे बी आता है फॉर्मूला में, यानी हमारे आंसर में अगर यहाँ पे भी बी स्क्वायर है तो हमारे आंसर में भी बी आएगा। ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि बी स्क्वायर रहता है लास्ट में, बी स्क्वायर रहता है लास्ट में, यानी कि हमारा सेकंड वाला तो बी ही रहेगा, क्योंकि बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यानी सेकंड वाला तो हमें मिल गया कि बी ही रहेगा। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, ये 25a² है और हमें इसे ए स्क्वायर में बदलना है, तो 25a² को क्या हम 5a² लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 5a² का मतलब क्या हुआ? 50, 25 और a², तो 25a² को 5a² लिख दिए, प्लस अब 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 10 को अब यहाँ पे a आपका ये हो गया ना 5 पे, तो यहाँ पे 5 पे लिख दीजिए, और b आपका b ऑलरेडी है तो b लिख दीजिए। अब देखिए आपको जब ये हो गया तो यहाँ से क्या निकल के आता है? a का मान यहाँ पे आपका क्या हो गया? ए का मान हो गया आपका 5 है और बी का मान तो बी ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5a प्लस बी के जगह पे तो बी ही रहेगा। 5a प्लस बी। सेक्शन ऑन कर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, समझ में आया? तो ज्यादातर बच्चों ने जो है गलत आंसर किया था बी को, जबकि होगा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, 5a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यही होता है जल्दबाजी में उत्तर करने का नतीजा।
आप जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करें। तो आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो एकदम सही होगा, जल्दबाजी करेंगे तभी गलत होगा। ठीक है, केवल जल्दबाजी में आप लोगों का गलत हुआ था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्या है, 102 का द होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको तो इसे मैंने बताया था कैसे करते हैं। इसे हम ऐसे लिख देंगे 100 प्लस द होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद सॉल्व करना तो आपको आता ही है, फॉर्मूला आपको याद है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। सर एकदम फॉर्मूला लिख दो। माइक म्यूट कीजिए अपना। देखिए, आप लोग बिना मतलब माइक ऑन नहीं कर, माइक ऑन कर देते, माइक ऑन नहीं करना है जी, पोल सेक्शन में आंसर करना है। फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ है तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से देखिए, जो उत्तर में आता है उसी को आंसर कीजिए। कुछ बच्चे देखिए लास्ट में 4, तो लास्ट में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 404 है और यहाँ पे केवल 4 है, तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे केवल 00 है। तो एकदम आराम से देख के आंसर कीजिएगा तभी उत्तर आएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से। हरिओम नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, ध्यान से कीजिए। हो गया सर। माइक म्यूट रखेंगे। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है। और 1 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं आपको। यहाँ पे जो ए है ना आपका, वो 100 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ का ए जो है यहाँ का 100 हो जाएगा, और जो बी है ना वो आपका 2 हो जाएगा। तो जहां जहां पे ए है वहां पे 100 का स्क्वायर कर दीजिए, और जहां पे बी है वहां पे 2 कर दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। देखिए, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। जितने बच्चों का आंसर आया ना, सिर्फ 3 बच्चों का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। लेकिन सभी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है। देखिए, आप उत्तर नहीं करोगे, अटेंडेंस नहीं लगेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आंसर करना जरूरी है, नहीं तो अटेंडेंस ही नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम आसान सवाल है। जहां पे ए है वहां पे 100 कर देंगे, तो यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, ए किसे माने 100 को, बी की जगह पे 2 है तो 2 ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, ये 100 है तो 400 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 10,404 जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 10,404, तीनों को जोड़ेंगे तो 10,404। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।